नहीं घोड़ा तो जीता जाता तो चौटाला साहब राज नहीं छोड़ते। घोड़े तो मैदान में दूसरे तारने पड़ेंगे। आपने सुना होगा ना दीपेंद्र हुड्डा का बयान, उन्होंने जो कहा कि फिर वही मैदान वही घोड़े होंगे, फिर लड़ाई लड़ेंगे। उन घोड़ा तो कोई ना होता, उन 14 तो घोड़े अब वो बाईपास हो लिए, वो 14-15 और अगले इलेक्शन में बाईपास हो जाएंगे। रोड तो ये है और जनता हमारे साथ ही बरगड़ा लेंगे, अथवा रोड तो होगी। उनका समझ में आया, इतना इलेक्शन हो गया, राज बन गया। हरियाणा स्पेस में अनिल खत्री इस समय गोहाना में मौजूद है और हमारे साथ कांग्रेस के बहुत ही सीनियर नेता मुकेश तायल हैं। तायल साहब, दीपेंद्र हुड्डा पहुंच रहे हैं, आप भी पहुंचे हैं, क्या कहना चाहोगे? आप स्वयं देख लो, ये तो कि कुछ रोड होगी नहीं, इधर आज तक कांग्रेस का आना था, जनता तो कांग्रेस के साथ है। ये रोड होगी? रोड तो ये बस जाट गैर जाट की धर्म की राजनीति है। लोग बैठ के धर्म पर पायदान पावा है देश में, उसकी वजह से बैठ गया और राज बन गया इनका। आप कह रहे हो कि भाई जो है ये धर्म की वजह से बह गए, जातवाद की वजह से बह गए, लेकिन एक जो बात है भाई, जो सीटिंग विधायक है, सीटिंग गेटिंग, आपने भी कहा कई बार, हमारे कैमरे पे भी कहा आपने कि सीटिंग गेटिंग की वजह से सरकार नहीं आ पाई। फिर रोड की तो ही देखो, कांड तो हार के एक नहीं होता, 100 के करीब है, उनमें एक यू सीटिंग गेटिंग का भी था, लेकिन जनता आज भी कांग्रेस के साथ है। फिर आप बार बार रोड की बात क्यों करते हो? कांग्रेस के सारे नेता यही बात करते हैं। वो कांग्रेस रोड तो ये है और जनता हमारे साथ ही बरगड़ा लेंगे, अथवा रोड तो होगी। उनका समझ में आया, इतना इलेक्शन हो गया, राज बन गया। बीजेपी के जो नेता वो बार बार बड़े कांग्रेस के मजे लिए हुए हैं कि 6 महीने हो गए कांग्रेस अब तक विपक्ष का नेता नहीं चुन पाई, और फिर भी आप कह रहे हैं कि भाई रोड होगी। ऐसी पार्टी है कांग्रेस, 6 महीने तक विपक्ष का नेता नहीं चुन पाती। विपक्ष का नेता हुड्डा साहब हैं तो, और के वो सीनियर नेता, वो करने लाग रहे हैं काम, वो दिक्कत के है। अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा जो एक बात कह रहे हैं कि भाई एक लड़ाई और लड़ेंगे, वही फिर वही मैदान होगा, फिर वही घोड़े होंगे, क्या उन्हीं घोड़ों से फिर वही मैदान जीता जाएगा? ना, कोई नहीं जीता जा। तो फिर जो उन्हीं घोड़ा तो जीता जाता तो चौटाला साहब राज नहीं छोड़ते। घोड़े तो मैदान में दूसरे तारने पड़ेंगे। आपने सुना होगा ना दीपेंद्र हुड्डा का बयान, उन्होंने जो कहा कि फिर वही मैदान वही घोड़े होंगे, फिर लड़ाई लड़ेंगे। उन घोड़ा तो कोई ना होता, उन 14 तो घोड़े अब वो बाईपास हो लिए, वो 14-15 और अगले इलेक्शन में बाईपास हो जाएंगे। तो फिर कैसे? दीपेंद्र हुड्डा ने जो एक बात और भी कही है कि इस बार तो खड़ी फसल पर ओले पड़ गए हैं, लेकिन फिर से बुआई कर दी है, तो कैसे फिर वो फसल आगे पक पाएगी? ये बात तो ठीक है, अब पिछली बोले पड़ गया, अगली बोदी है, लेकिन उसमें भी रोकाड़ करनी पड़ेगी ना दीपेंद्र हुड्डा ने मजबूती से। पुराने घोड़ा तो भी बच कर रहना पड़ेगा। रोकाड़ किन से करनी पड़ेगी? कांग्रेसियों से करनी पड़ेगी। कांग्रेसी आए थे। अच्छा, बीजेपी से नहीं है? बीजेपी तक है ही नहीं, तो हरियाणा में कहीं बीजेपी नाम की चीज़ नहीं है। यदि ये घोड़े, पुराने घोड़े ना तंग कर दे तो 2-4 सीट आनी थी बीजेपी की। तो प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बन पाया पार्टी का, और तो बना देंगे प्रदेश का अध्यक्ष। तो कहीं संगठन नहीं है, फिर भी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है बड़ी मजबूती से आगे सरकार बना लेगी। संगठन भी बना लेंगे, तो 5 साल पड़े हैं, जल्दीबाजी में नहीं है कांग्रेस। अच्छा, कमान अगर आपको सुन रही हो तो क्या कहना चाहोगे? हाईकमान तो ये है कि भाई देख के काम करे, पहले की तरह खिचड़ी ना पकाए। किस तरह की खिचड़ी? जैसे भी पिछले चुनाव में पकी थी, राज जनता गड़मग हाल थी, ये तारीख फेंकते थे। 2-3 फैसले ही हुए ना, जैसे एक लाइन का प्रस्ताव सिटिंग एमएलएज को दे दो, जबकि एमएलएज की बहुत सी खिलाफत थी, इतनी बीजेपी की भी नहीं थी। दूसरा जब चुनाव लड़ा तो आपा धापी की कुछ टिकटें बांटी गई। तीसरा, शैलजा के जो कांड हुआ था, वो किसी ने कुछ कहा या नहीं कहा, लेकिन शैलजा जी ने खंडन करने में देरी कर दी, उसको बीजेपी बुलाने में लग गई। क्या लगता है, क्या इन बातों का मंथन कांग्रेस की हार के बाद सीनियर नेताओं ने किया होगा? बिल्कुल निश्चित रूप से किया होगा।
ये तो ऐसी बात थी, राहुल जी कह रहे हैं दागी नेताओं को टिकट मत देना, स्टेट यूनिटी उनको टिकट दे रही है, तो वो तो निश्चित रूप से किया होगा। तो इसी वजह से हो सकता है कि संगठन में देरी हो रही है संगठन बनाने में। संगठन ने ये सोच समझ के, ऐसा है ना, सोच समझ के बनाना पड़ेगा ना। हार बहुत तगड़ा झटका है जनता को भी, अरे कांग्रेस को भी। आप देख नहीं रहे जनता कितनी है हमारे साथ। जनता तो हमने पहले भी देखी थी, चुनाव से पहले भी देखी थी। तो वो बरगला गए ना बेचारे। इलेक्शन में ऐसा ही माहौल होता है भाई, इतना बात समझ में आई, इतना इलेक्शन हो गया। तो ऐसे तो फिर बरगला लेंगे, फिर कैसे सरकार बनेगा? यदि सचेत ना रहे तो फिर ऐसा हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है।